अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो वीक हमारा चल रहा था ये पूरा दाल और सब्ज़ी, मतलब सब्ज़ी का ही ज़्यादा वीक चल रहा था, वेजिटेबल का सारा वीक चल रहा था, जिसमें बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई है। अच्छा, मैं कल देख रही थी वहाँ पर यूट्यूब पे देख रही थी, जो मैंने उसके बताए थे पोटैटो नगेट्स, उसका इतना लोगों ने पसंद किया, इतना अच्छे लोगों का व्यूज़ आए, इतने अच्छे लोगों के कमेंट्स आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखें, ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनती है तो लोग भी बड़े शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं और आगे तक उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। तो काफ़ी लोगों का मुझे बड़ा अच्छा फ़ीडबैक मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इसके साथ रेसिपीज़ की हर रोज़ मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा चेंज करके कोई डिफरेंट तरह के वही जो अज्जा हैं, वही जो सब्ज़ियाँ हैं या फिर दालें हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करके बनाएं। इसलिए कि रोज़ आप मूंग मसूर की तड़के वाली दाल नहीं खा सकते, रोज़ आप आलू पालक नहीं खा सकते। आपको होता है ना कि अब दोबारा बने तो कुछ थोड़ी अच्छी सी चेंज तरीके से बने। और खीर भी हमारे यहाँ बनती है, तो हम वही चावल वाली खीर बनाते हैं। तो आज की जो मैं 2 रेसिपीज़ बता रही हूँ, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। एक तो हम बना रहे हैं आलू और उसके दाल और आलू की खीर, बहुत मज़े की और बड़ी हेल्दी प्रोटीन से भरी हुई, वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके साथ बन रहा है एक पालक पनीर दाल, इतने मज़े का बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर, मैंने भी कभी नहीं बनाया था, जब मैंने घर में अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने ट्राई की जब बनाते वक्त, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करें। आपको पता है प्रोटीन जो पनीर होता है, कॉटेज चीज़ होती है, वो सबसे कहते हैं ना सबसे फ़ायदेमंद होती है। और जब आप खुद घर में बनाएं तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये आज के भी कॉटेज चीज़ जो है मैंने घर में बनाई है और आप लोगों को बहुत दफ़ा बता भी चुकी हूँ कि किस तरह से आप घर में बना सकते हैं। और इसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, इसलिए कि आपको पता है दूध से बनी होती है, और दूध की चीज़ जो आप काफ़ी देर उसको फ्रीज़ करते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उसमें एक स्मेल भी आ जाती है और बैक्टीरिया भी पैदा हो जाता है। लेकिन फटाफट आप आधे घंटे के अंदर, बल्कि आधे घंटे के 10 मिनट इसको लगते हैं बनाने में और आधा घंटा लगता है इसको सेट होने में। तो ये इस तरह से घर में बना सकते हैं। तो आज की 2 रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन हमारा लास्ट शो होगा। लास्ट शो में भी बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। और काफ़ी लोगों के बहुत सारे अभी तक मुझे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के व्यूअर्स आ रहे थे, वो लोग मुझे कह रहे थे कि मज़ीद इसको आगे करें, ताकि अभी सीज़न आगे और आ रहा है सब्ज़ियों का, मज़ेदार किस्म की सब्ज़ियों का। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आगे जब जो सीजन्स में सब्ज़ियाँ आती हैं तो मैं वैसे ही बड़ी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, तो उसमें भी आपको और डिफरेंट तरह के सिखा दूँगी। तो चले पहले अज्जा नोट कर लीजिएगा। दाल और आलू की मज़ेदार सी खीर, इसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए, 1 अदद आलू चाहिए उबला हुआ, मूंग की दाल 1 कप चाहिए, चावल 2 खाने के चम्मच चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, इलायची आधी चाय का चम्मच, खुश दूध आधा कप, 1 चुटकी जर्दे का रंग, बादाम पिस्ता 100 ग्राम चाहिए, चांदी की वर्क चाहिए हस्बे ज़रूरत। और इसके साथ जेली ले लीजिएगा, ग्रीन या येलो जो भी। मुझे ग्रीन वाली मिली है तो मैंने वो जेली ले ली, कोई उसका कलर का कोई इतना वो नहीं है तो वो हम ले लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये है अज्जा जो बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी खीर, ठीक है। अब हम आज का भी हमारे पास सवाल है, इसलिए कि एनएक्स के जब आपको इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट मिल रहे होते हैं तो आप लोग भी बैठे शो देख रहे होते हैं, कहते हैं देखते हैं आज का कौन सा गिफ्ट है। तो आज भी बड़ा ज़बरदस्त सा एनएक्स आपको दे रहा है। आज तो बहुत ज़बरदस्त सा डिलक्स जूसर दे रहा है। तो आपको पता है सेब बड़े अच्छे आए हुए हैं, सस्ते आए हुए हैं, 150 रुपये 200 रुपये। अनार भी आए हुए हैं, तो खूब अनार और सेब का जूस निकाल के पिएँ, गाजर का जूस पिएँ। आपकी स्किन भी अच्छी, आपके बाल भी अच्छे, आपकी आइस साइड जिनकी वीक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो बस सवाल का जवाब दें। आज आपने ये बताना कि दाल के अंदर किस चीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। दाल का आज हम पूछ रहे हैं, इसलिए कि दालें बहुत हमारे यहाँ बनती भी हैं, खाते भी हैं, बाज़ लोग नहीं भी पसंद करते, लेकिन उसका पता तो चले इसके अंदर है क्या है, इसके अंदर किस चीज़ की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मैं अब ऑप्शन आपको नहीं दूंगी, आपने खुद ही बताना। और 8881 पर करेगी, मैसेज और ढेरों SMS कीजिएगा और विन कीजिएगा। एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा ये जूसर आपको मिलेगा, डिलक्स जूसर मिलेगा। अच्छा जी, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ पर हमने लिए 1 लीटर के जितना दूध को मैं डाल दूंगी यहाँ पर, सही है। 1 लीटर दूध, इसको चूल्हा जला देते हैं, ठीक है। चूल्हा जलाते हैं। और मूंग की दाल का हलवा आपको याद होगा, एक दफ़ा मैंने सिखाया था, बहुत मज़े का बना था। और पता है पंजीरी के अंदर भी मूंग की दाल, चने की दाल, उसको पीस के डाला जाता है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी ये कि हम तो आज आपको बता रहे हैं इसका खीर का जो बन रही है, बड़े मज़ेदार सी। और इंशाल्लाह आगे जैसे सीज़न आ रहा जा रहा है हलवों का, मज़ेदार किस्म के, तो हलवे भी बिल्कुल आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने दाल को उबाल लिया, चावल को पीस लिया, ठीक है। दाल को उबली हुई है, हरी मूँग की दाल, और इसके साथ चावल 2 खाने के चम्मच, 1 अदद आलू, ये ब्लेंडर में डालेंगे, थोड़ा सा बेशक पानी या आप वो डाल दीजिएगा, दूध डाल के इसको पीस लेंगे।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर चले जाएंगे 2 टेबलस्पून के इतने पिसे हुए चावल, 2 खाने के चम्मच चावल, ठीक है। ये हम 2 टेबलस्पून चावल डाल देते हैं, उसको पीस लीजिएगा। तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ, चावलों को आप भिगो दीजिएगा, तो उसके बाद धोने के बाद फैला दीजिएगा, जब सूख जाएंगे फिर आप उसको पीस लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद 1 अदद आलू चाहिए मुझे। ये आलू मैंने ज़रा ज़्यादा वो कर लिए, मुझे 1 आलू चाहिए, ठीक है। ये 1 आलू, इसके 4 टुकड़े हैं, 1 आलू चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास मूंग की दाल। इसको मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि आराम से पिस जाए। ये जाएगी इसमें मूंग की दाल। ये अभी मैंने बॉईल की थी, थोड़ा सा गर्म था तो इसलिए मैंने कहा इसमें पानी शामिल कर लेती हूँ। और ये इसको हम ब्लेंडर को चला देंगे। चलिए, ये हो गया। अब ये जा रहा है यहाँ पर दूध के अंदर और हल्की आग पे इसको पकाना है। आपको पता है ज़रा खीर बनने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो ये बस स्लो फ्लेम पे इसके अंदर हम पकाने के लिए रख रहे हैं जब तक इसमें गाढ़ापन आएगा। वापस आएंगे आपके सामने, बाकी जो जो अज्जा डालने हम वो इसमें डालेंगे और मज़ीद इसको और पकाएंगे। तो ऐसा करते हैं, जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी आलू और दाल की बन रही है, खीर बन रही है। जो मूंग की दाल को, आलू को, चावल को, इनको मैंने ब्लेंडर में डाला, ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। अब इसके अंदर मज़ीद और भी चीज़ें हम शामिल करेंगे। और ये चावल को भिगा के, उसको अच्छी तरह से भीग गए, फिर उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद उसको पीस लिया। वो डालें तो वो फटाफट गल जाते हैं। देख लीजिएगा, इसका दाना जो है कच्चा नहीं, गल गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने आलू डाले थे वो भी उबले हुए थे, दाल थी मूंग की वो भी उबली हुई थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाकी अज्जा शामिल करेंगे और मज़ीद इसको और पकाना है जब तक कि इसके अंदर गाढ़ापन ना आ जाए। फिर हम उसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास बादाम रखे हुए थोड़े से, जेली को बाद में ऊपर से डालेंगे, बड़े मज़ेदार सा उसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जाएगा इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, ठीक है। ये डाल देते हैं इलायची पाउडर। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास चीनी। ये हम 1 कप की जितनी इसमें चीनी शामिल कर लेंगे, ठीक है। चीनी, इलायची, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर, ठीक है, जर्दे का रंग थोड़ा सा डालेंगे, ज़रा सा। चलिए जी, मिसेस खालिद से बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। रिजा, आप कैसी हैं? मैं भी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक, फिट फाट। आज माशाल्लाह अच्छी चीज़ें बना रही हैं, ट्राई करेंगे तो आपको बताएंगे हम। जी बिल्कुल, ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बन रही हैं रेसिपीज़। ठीक है, ठीक है। आपके शो की तारीफ करना, आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? दाल में सवाल मुझे पता नहीं है, आप मुझे बता दीजिए। दाल के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है? दाल के अंदर क्या चीज़ होती है? दाल के अंदर विटामिन होते हैं, वाइटामिन होते हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है। और जैसे ये है कि दाल का माशा सूप बनाया, कुछ बनाया, जैसे बीमार कोई होता है या उसका दाल का सूप बहुत फायदेमंद होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें जी, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। SMS भी कीजिएगा 888 पर, कोशिश कीजिएगा कि ढेरों SMS करें। सही। चलें जी, इसको हमने अब रख दिया है। इसके अंदर हमने क्या क्या शामिल किया है? मूंग की दाल, आलू, चावल, दूध, इलायची पाउडर, थोड़ा सा येलो फूड कलर और साथ में चीनी। ये अब मैं इसको छोड़ दूंगी, अच्छी तरह से पकेगा। बाकी के यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें रखी हुई हैं उसको हम बाद में डालेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा इसके अंदर पकेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। बाकी को क्या करेंगे, मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए करूँगी। ये थोड़े से मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रखी हुई है, ये मेरे पास चेरीज़ है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो रखे हुए, जिसको मैंने थोड़ा कट कर लिया था, बाकी मज़ीद और बाद में कटिंग करके डालेंगे, ये हम डालेंगे बाद में।
तो अब ऐसा करते हैं, और चांदी के वर्क भी मेरे पास पड़े हुए हैं, ये भी हमारे बात का काम है। जब तक कि प्रॉपर तरीके से खीर जो गाढ़ी ना हो जाए तो तब तक इसको हम इसके अंदर ये बाकी चीज़ें नहीं शामिल करेंगे। दोबारा से बताती हूँ, खुश दूध है, फुल क्रीम ड्राई मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं, उसके बाद चेरीज़ है, जेली है। जेली को मैंने फ्रिज में रख दिया जमा के, वो बड़ा अच्छा सा ऊपर से लगता है। जेली अगर आप खीर में खाएँ तो आपको बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, तो वो बाद में डाल देंगे। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल यहीं पे रख रही हूँ ताकि पके, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए, इसलिए कि थोड़ा सी पतला सा है। तो थोड़ी देर तक ये और पकेगी तो गाढ़ी गाढ़ी ऊपर से इसकी भलाई जमना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, और मैं साइड पे से इसको हटाती भी रह जा रही हूँ। आपको पता है वैसे भी खीर ज़रा सी पकती है ज़्यादा, तो तभी इसमें टेस्ट आता है। और ये अभी थोड़ा सा इसमें इस तरह से वाटरी सा हुआ हुआ है, लेकिन ये कि अभी जब पकेगा तो ये अच्छा सा गाढ़ा सा पानी इसमें आ जाएगा। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पे ताकि पकता रहे। सेकंड रेसिपी की अज्जा भी बताती हूँ, और साथ में आपको कहती हूँ कि जल्दी से 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आपने हमें बताना है कि दाल के अंदर किस चीज़ की मकदार पाई जाती है, तो 888 पर मैसेज करें और विन करें। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा यहाँ पर डेलेक्स जूसर आपको मिल रहा है। ठीक है जी, जल्दी से मैसेज करें। चलें जी, फरखंदा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ? अल्लाह बच्ची ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जी बताएं, सवाल का क्या जवाब देंगी, फरमाइश क्या करें? सवाल का जवाब ये है, दालों में प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और इसका अच्छा सा सूप बना के पीते हैं हम लोग। तो आजकल जैसे जुकाम वगैरह सर्दियाँ आ रही है, मैं तो सूप बनाती हूँ दालों का ना। अच्छा, मूंग की दाल का या हाँ, कौन सी दाल का बनाती हैं? और इसमें प्रोटीन ज्यादा मिकदार में पाई जाती है दालों में ना। ठीक है, तो अच्छी होती है सेहत के लिए। अच्छा, और अब ठीक ठाक है। मिक्स जैसे दाल बनाते हैं वो भी बड़ी अच्छी बनती है, हम तो बनाते हैं। आज मैंने बल्कि बनाई है मिक्स दाल ना घर में। और आपका सवाल का जवाब भी यही प्रोग्राम चल रहा है दालों के हवाले से, तो मैंने कहा जवाब दे दूं। बड़ी अरसे के बाद मेरी ख्वाहिश थी रिदा आपसे बात करने की, पहली दफा मेरी कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, कॉल्स करते रहा करें, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा दालों में प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों को भी पता होगा किस चीज़ की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की पालक पनीर चने की दाल। ठीक है, तो इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसको बस छोड़ दिया, स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा, गाढ़ापन इसके अंदर आ जाएगा। तो बस हमने इसके अंदर बाकी जो अज्जा है वो शामिल करने हैं, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा इसकी जो बलाइयाँ साइड पे जमा हो रही है ना वो इसके अंदर आ जाए। और ये एक बड़ी मज़ेदार सी, आपको इस तरह से लगेगा कि रबड़ी टाइप की जो कोई मिठाई या वो आप खा रहे हैं, इसलिए कि मूँग की दाल का बिल्कुल इसके अंदर जो टेस्ट आता है ना, बड़ा डिफरेंट सा आता है। तो बस इसको मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। यहाँ पर आपको बता देती हूँ, जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा अज्जा, ताकि हम इसको स्टार्ट करें। यहाँ पर हमें पनीर को भी फ्राई करना है, और इसके बाद इसका मैंने रेसिपी भी आपको बतानी है। तो हमें चाहिए चने की दाल, और पालक पनीर के लिए चाहिए उबली हुई चने की दाल 2 कप, 1 गड्डी पालक की, पनीर 200 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, गोल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन के जवे 6 अदद है, और इसके साथ या पिसा लहसुन ले लीजिएगा, कुटी लाल मिर्च 2 अदद है, नमक चाहिए तकरीबन 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 6 अदद चाहिए, 1 अदद प्याज चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसे टमाटर तकरीबन हमें चाहिए 1 कप कितने, और ऑयल चाहिए आधा कप। तो सबसे पहले हम पनीर को क्यूब में कटिंग करके फ्राई करके हम निकालते हैं। ठीक है, ये बाद में मैं इसमें डाल दूँगी जब हमारा तैयार हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, टोटल हमें चाहिए आधा कप, लेकिन हम थोड़ा सा पहले कम यूज़ करेंगे। ये मैंने होममेड पनीर है, और इतने मज़े का मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। सिंपल आपने फ्रेश मिल्क लेना है, जो ताज़ा दूध होता है वो लेके आएगा। मैंने ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध के जितना था, और वैसे आप बाज़ार से ख़रीदेंगे आपको 250 रुपये का एक कॉटेज चीज़ का पैकेट मिलेगा, वो भी तकरीबन 200 ग्राम होता है, और वो पता नहीं कब का बना होता है, क्या क्या प्रिजर्व किया होता है, क्या क्या चीज़ें डाली होती हैं। तो ये इतना ज़बरदस्त किस्म का, ये देखिए पनीर के टुकड़े बहुत ज़बरदस्त, ये मैंने घर में बनाए हैं। तो अभी मैं इसकी रेसिपी भी आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दूध को रखा था चूल्हे पे पकने के लिए, जैसे ही उस पर उबाल आया चूल्हा बंद किया, और 2 खाने के चम्मच या लेमन जूस, या फिर आपने सिरका डाल देना है। ठीक है, सिरका या लेमन जूस डाल दीजिएगा और चूल्हा बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि दूध फटना शुरू हो गया, उसके बाद 1 गिलास आपने पानी डाल देना है, और उसके बाद दोबारा फिर चूल्हा जलाएगा, चम्मच चलाती रहेगा। थोड़ी देर के बाद जो पानी अलग हो जाएगा, पनीर अलग हो जाएगा। फिर आपने मलमल के कपड़े में डालना है, डाल के उसको आपने थोड़ी देर के लिए हैंग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, तो कोई ऐसा ले लीजिएगा बर्तन, उसके अंदर डालकर ऊपर वज़नदार चीज़ रख दीजिएगा, तो ये चपटा हो जाएगा।
आखिर में क्यूब्स कटिंग कर लीजिएगा। और इसका जो पानी बचा हुआ था उसका मैंने आटा गूंद दिया, बहुत ज़बरदस्त आटा, इतना अच्छा बना था। ठीक है, अच्छा जी, मिसेस फरीद से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आप बड़ी डिफरेंट दाल बनाना सिखा रही हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ही इस तरह सुना है कि इस तरह भी बनती है। अच्छा, खीर है, खीर बना रहे हैं उसकी हम यहाँ पर, मूंग की दाल और उसके साथ आलू की खीर बन रही है, और साथ में यहाँ पर दाल पालक पनीर बन रही है। जी, सारी चीज़ें डिफरेंट बन रही हैं आज। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, और हम ज़रूर ट्राई करेंगे। और जो है क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी बिल्कुल, दीजिए क्या जवाब। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है। सही है। और बस बच्चों को भी पसंद है मेरी दाल। दाल पसंद, अच्छा खानी चाहिए ना। जी, लेकिन ये है कि बहुत वही बात है ना कि डिफरेंट तरीके से जो बनाई जाए वो पसंद करते हैं बच्चे, वरना आम सिंपल अगर दाल बना लो फिर नहीं पसंद करते। हाँ, वो रोज़ रोज़ एक तरह की खाई नहीं जाती ना, तो थोड़ा सा चेंज होती तो फिर नहीं, मैं हर वीक में यही कोशिश करती हूँ। और आज अच्छा लगा, आपका आइडिया बड़ा पसंद आया मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और इसी तरह कॉल्स करते रहे गए। आप लोगों के पास भी कोई रेसिपीज़ ऐसी होती है डिफरेंट तरह की, आप ज़रूर शेयर करा करें, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा जी, पनीर को जैसे फ्राई करके मैं निकाल लूँगी तो ये अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर हो जाएगा, फिर इसके अंदर प्याज जाएगा। लेकिन अभी नहीं, जब आप वापस आओगे, ब्रेक से वापस आओगे, तो आपके सामने ही प्याज डालूंगी, ताकि आपको पता चले कि कितना डार्क कलर करना है, लाइट करना है, या इसको बिल्कुल सॉफ्ट ही रहने देना है। तो बस ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। जब तक आप मैसेजेस करें 888 पर, और कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, और बताएं कि दाल के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। सही जवाब देने वाले को NX की तरफ से मिलेगा डिलेक्स जूसर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ड्यूरिंग ब्रेक मैंने कहा चम्मच चलाती रहूँ, साइड पे से जो बलाई निकल रही है उसको इसके अंदर वो करती रहूँ, ताकि और मज़ेदार सी ये गाढ़ी सी जो हमारी खीर जो है ना तैयार हो जाए। तो ये फिर मैंने अभी इसलिए चूल्हा तेज़ किया था कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, वरना अगर आप लोग घर में बनाओगे तो बिल्कुल हल्की आँख पे बनाइएगा, ताकि वो नीचे ना लगे। तो अभी इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया, ये देखिए मैंने बहुत मज़ेदार सी इसकी मैंने टेस्ट किया, टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा ये और गाढ़ा हो जाए, जब तक हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो चूल्हा जल रहा है ना, हाँ अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, तकरीबन मुझे आधा कप ऑयल चाहिए था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था। ठीक है, अब इसके अंदर मज़ीद और ऑयल डालेंगे। ये देखें, इसके अंदर प्याज जाएगा, थोड़ा सा इसको चूल्हा हल्का कर दें। यहाँ पर मैंने जो पनीर था, कॉटेज चीज़ थी, उसको फ्राई करके निकाल लिया, गोल्डन कलर आया, उसको निकाल लिया। अब इसी ऑयल के अंदर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्याज है। ठीक है, सिर्फ एक अदद प्याज लेंगे, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। इसके अंदर ये चला जा रहा है प्याज। अच्छा, इसके ऊपर आखिर में तड़का भी लगेगा मक्खन का, सही है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जब तक ये है, यहाँ पर प्याज को हम कर रहे हैं। इसके अंदर भी प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इसके अंदर हम पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जियों में मैं हमेशा कहती हूँ कि हम ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम प्याज को कलर ना दें, वरना क्या होता है कि अगर प्याज को आप ब्राउन करेंगे तो जो आपकी सब्ज़ी का रंग है वो सब्ज़ी का रंग ख़राब हो जाएगा। ये इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है। और यहाँ पर भी मैं चम्मच चला रही जा रही हूँ ताकि नीचे ना लगे। वैसे तो हमारे बड़े खूबसूरत से बर्तन है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर के, इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ कि ताकि चलिए। डीजी खान से मुकद्दस है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने फ़र्स्ट टाइम कॉल की है? जी। अरे वाह, ज़बरदस्त। देखें कहाँ कहाँ से कॉल्स कर रहे हैं सब। जी कैसी हैं आप? और अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप ठीक है, खैरियत से? जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आपके खाने भी बहुत ही यम्मी होते हैं। चलें, थैंक यू। अम्मी ट्राई करती हैं या आप ट्राई करते हो? जी, मम्मा करती हैं। चलो, वेरी गुड। अच्छा, जल्दी से आप फरमाइश भी बता दो और आज के सवाल का जवाब भी दे दो, सही है? जी, चलते। सवाल का जवाब, इसमें दालों में प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और विटामिन। विटामिन्स भी होते हैं। जी। दालें आपके यहाँ पकती खाई जाती है शौक से या नहीं? जी, खाई जाती हैं। चलो, वेरी गुड। मसूर की दाल बनाती हैं मम्मा। अच्छा। मैं बनाती हूँ चने की दाल। चलें, ज़बरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बात करके, थैंक यू जी। अब SMS भी कर लें, क्या पता आप फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया, क्या पता आप ही विनर हो, है ना। चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये मैंने डाल दिया इसके अंदर प्याज के बाद यहाँ पर जाएगी कुटी हुई मिर्चें, नमक जाएगा, ज़ीरा तो हम तड़के के लिए डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और पिसे हुए टमाटर। तो यहाँ जा रही हैं कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। 2 चाय के चम्मच आपने भर के डाली है। हरी मिर्चें भी इसमें जाएंगी। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाल रहे हैं, कम मसाले, हरी मिर्चें हम ज़्यादा डालेंगे इसमें, और अदरक लहसुन। अब इसको रखते हैं साइड पे, ठीक। और यहाँ पर है मेरे पास पिसे हुए टमाटर, ये हम डाल देंगे, पिसे हुए टमाटर। थोड़ा सा इसको हमने इस तरह से भूनना है। हरी मिर्ची काट के डालेंगे, थोड़ा सा ये मसाला भून जाएगा, ड्राई होगा। चने की दाल को मैंने उबाल के रखा हुआ है, अच्छी तरह से गला के रखा हुआ है, पालक को धो के बारीक काट के रखा हुआ है। तो बस अब क्या करेंगे, बस सब सारी चीज़ों को इसमें डालेंगे तेज़ आग पर, आखिर में डिश में निकालेंगे और ऊपर से लगेगा मक्खन का तड़का। तो बहुत मज़े की ये जो दाल जो है पालक पनीर के साथ बनेगी, ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं इनको मैं साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिसका हमने तड़का लगाना है लहसुन के साथ। अब ये थोड़ा सा मसाला बस भुना जा रहा है। हरी मिर्चें मैं साथ में डाल देती हूँ। हरी मिर्चें ज़रा इसमें ज़्यादा डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। जब तक ये ड्राई हो रहा है तो हम इसमें देखिए, बहुत कम मसालों में भी बाज़ दफ़ा चीज़ बहुत अच्छी बनती है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप 12 मसाले डालें, कम मसालों में भी इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अब 2 कप की इतनी बस दाल है, 1 गड्डी पालक की है, हम ये इसमें डालेंगे। हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देते हैं। पालक में आपको पता है वैसे भी हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये देखें, चलेंगे। अब इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि ज़रा सा ये मसाला जो है टमाटर वगैरह का, इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। और फिर पालक भी आपको पता है जल्दी ही गल जाती है। तो पहले मैं क्या करूँगी, पालक का पानी खुश करूँगी, फिर इसमें दाल डाल दूँगी, इसलिए कि दाल जो है बहुत अच्छे से गली हुई है। हल्का सा इसको इस तरह से हम, और पालक को हमेशा जब भी पकाएं कोशिश करें कि तेज़ आग पर पकाएं, उसको कवर ना करें। जहाँ पालक को आपने ढका उसने पानी छोड़ा और वो काली पड़ गई। जब आप चाह रहे हैं कि अगर पालक का रंग बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको हमेशा आपने उसको तेज़ आग पर और ढक्कन हटा के आपने उसको बनाना है। अच्छा जी, पहले मैं इसमें डालूँगी 1 गड्डी पालक की। चलो जी, एक तकरीबन 2 गड्डी की जितनी पालक थी। बस अब इसको तेज़ आग पर भूनेंगे, तेज़ आग पर, ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। फिर इसके अंदर चने की दाल चली जाएगी, पनीर भी जाएगा। पनीर अभी नहीं, हम बाद में डालेंगे। बस इसको हाई फ्लेम पे आपने भूनना है ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और दूसरा ये भुनाई हो जाए और इसका रंगत जो है वो भी ख़राब ना हो, इसकी कलर जो है वो ख़राब ना हो। खूब अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। और साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमने ये पूछा है कि सिर्फ आपने बताना है कि दालों में किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। तो 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस करें और विन करें। हमारे पास है एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है एक आपके लिए जूसर, डिलक्स जूसर। अच्छा जी, ये देखिए गाढ़ापन इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर जाएगा ड्राई मिल्क, इसके अंदर ये खुश्क दूध जाएगा जो मैंने रखा होता। मैंने कहा था आखिर में डालेंगे खुश्क दूध। ये ड्राई मिल्क चला जाएगा। ये फुल क्रीम मिल्क है, ये हम डाल देंगे। अगर ज़्यादा येलो करना चाहें तो आप तेज़ रंग डाल दीजिएगा, मैंने बस ज़्यादा रंग नहीं डाला इसमें। चलिए अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। बस तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया और बस अब हम इसको डिश में निकाल के रखेंगे और ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे जेली वगैरह की। वो खैर मैं आपके सामने ही करूँगी। बस इसका चूल्हा बंद करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या करना है। अच्छा जी, ये देखें, अब इसके अंदर चली जाएगी दाल। 2 कप की जितनी दाल है ये हम डाल देंगे। बस अब तेज़ आग पर बगैर ढके इसको तेज़ आग पर इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से पालक और ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे से वो मिक्स हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। इसलिए कि चने की दाल भी गली हुई है और उसके साथ पालक तो आपके सामने हो ही गई है। तो ऐसा करते हैं, इसकी करते हैं बुनाई अच्छी तरह से और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेज, ढेरों SMS करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा आपके लिए एनएक्स की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है जो डिलक्स जूसर है। और बताएं कि दाल के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वापस आ गए हैं और यहाँ पर जब पालक का पानी खुश्क हो गया काफ़ी हद तक, तो मैंने कहा थोड़ा सा देर कवर करूँ ताकि वो थोड़ा मसाला भी उसके साथ अंदर तक मिक्स हो जाए। ये देखिए, और इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। पालक है, साथ में इसके अंदर हमने डाल दिया था मसाले, कुटी हुई मिर्च, नमक, ठीक है, अदरक लहसुन, बस और कुछ भी नहीं। और थोड़ा सा इसको और ड्राई करना है। ये असल में खुश्क वाली दाल होगी, वो रोटी के साथ खाने वाली, ठीक है, ये वो वाली नहीं है जो आप उसके साथ खाएं। तो इसको थोड़ी देर कवर करती हूँ। इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, मज़ीद हरी मिर्चें हमने ज़रा ज़्यादा डालनी है इसके अंदर। और फिर उसके बाद तड़का लगेगा मक्खन का और ज़ीरे का, ये हम तड़का लगा देंगे। सही है, इस तरह से आपने इसको कटिंग करना है। हमेशा पालक के अंदर, साग के अंदर हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च उसमें कम डाली थी कि ताकि मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा डालूँ। और पिसे हुए टमाटर वैसे इतने ज़्यादा डलते ही नहीं हैं पालक के अंदर, इसलिए कि आपको पता है कि वो पालक में वैसे ही इतना आयरन होता है, तो उसमें कम ही डलते हैं। चलें जी, अब हम इसका तड़का भी बनाते हैं और साथ में इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। ये देखें, ये इसके अंदर ये डाल दी। अब आप पालक का रंग देखें, मैंने इसको पहले कवर नहीं किया था, तेज़ आग पर ही किया था, तो इसका रंगत जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आई हुई है, काली नहीं हुई। पालक को आप ढकेंगे तो काली हो जाती है, ये देख लीजिएगा, इसमें कालापन नहीं आया। अब बहुत कम मसालों के साथ इसको बनाया गया। चलें जी, अब तड़के की तैयारी करते हैं। यहाँ पर तड़का जो हम लगाएंगे, ये मेरे पास है बटर है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है, आपको पता है, फिर वरना वो जलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर मेरे पास 50 ग्राम के जितना मक्खन, ये हम डाल देंगे। और साथ में ज़ीरा और गोल मिर्चें, ठीक है। इसके बाद ये ज़ीरा चला जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से मैसेज करें, 8881 पर मैसेज करें, टाइम बहुत कम रह गया। आप लोगों के लिए NX दे रहा है, बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपके लिए मिल रहा है। इसके जो आप देख रहे होंगे बैक साइड पे रखा हुआ है, डेलेक्स जूसर आपको मिल रहा है, और इस जूसर से फ़ायदा उठाएं। सब्जियां, गाजर, और इसके साथ आपने अनार आए हुए बड़े अच्छे, सेब आए हुए, उनका जूस निकाल के पिएँ। और एक सवाल का जवाब दें, कितना देखें आसान सा सवाल है, तो कोशिश करेंगे ढेरों SMS करें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, जो खीर डाल दी है इस बॉल के अंदर, और इसके अंदर बाकी गार्निशिंग की चीज़ें भी डालेंगे। हम आसिया से बात कर लेते हैं, हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आसिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक है? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ, मज़े में जी। क्या कहेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। बहुत शुक्रिया। डेली देखती हूँ जी। चले ज़बरदस्त। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? ये दालों का आपने पूछा ना, दाल में हमने पूछा है कि दाल में किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है? विटामिन वगैरह, जैसे कैल्शियम, विटामिन, विटामिन पाए जाते हैं। चले आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी। और ना मैं कह रही थी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। ये जो आप टिप्स देती हैं ना, टिप्स मतलब वो प्लीज़ जरूर दिया करें। टिप्स जो छोटी छोटी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, उसका क्या रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, जो आपने दिया है जैसे आप बताती हैं, ये जो जैसे 2 दफ़ा आपने एलोवेरा का बताया है। अच्छा, चले ठीक है। मसाला वगैरह जो उसका सब कुछ ना, ये टिप्स आप जरूर दिया करें प्लीज। चले इंशाल्लाह भी दूंगी। मतलब हाँ जी, नॉलेज में जरा इजाफा होता है, देख के मतलब बंदा ना काम आ जाता है। हाँ, अभी ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा ऑयल बताऊंगी जो स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, स्किन जिनकी लूज़ होती है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर हमारा ये फ्राई हो चुका है ज़ीरा, और इसके साथ यहाँ पर गोल मिर्चें मक्खन के साथ। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर पनीर जाएगा, ठीक है। पनीर के ऊपर हम डाल देते हैं यहाँ पर, ये देखिए, डिश में निकालने ही ऐसी के ऊपर डाल दें। ओह, क्या मज़ेदार सी ये पालक पनीर जो है तैयार होगी। ये देखिए क्या इसकी खूबसूरती, क्या इसकी रंगत आई है। तो बस इसका चूल्हा भी करते हैं बंद,
और अब इसके ऊपर करते हैं थोड़ी सी गार्निशिंग। जो हमारी ये इस वक्त आप देख सकते हैं, ये जो खीर तैयार होगी है, इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। और ऐसा करते हैं, इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दाल और आलू की खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, उबला आलू 1 अदद, उबली मूंग की दाल 1 कप, पिसे चावल 2 खाने के चमचे, चीनी 1 कप, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, खुश्क दूध आधा कप, जर्दे का रंग 1 चुटकी, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, लाल जेली तैयार शुदा 1 पैकेट। तरकीब: पहले दूध को पकने के लिए चूल्हे पर रख दें। अब ब्लेंडर में उबली मूंग की दाल, उबला आलू, जर्दे का रंग, खुश्क दूध, 1 कप पानी और पिसे चावल डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अब इस आमेज़े को दूध में शामिल करें, साथ ही पिसी इलायची मिलाकर धीमी आंच पर पकने दें। खीर गाढ़ी हो जाए तो चीनी डालकर चमचा चलाएं। उसके बाद चूल्हा बंद करके ठंडा कर लें। आखिर में तैयार खीर डिश में निकालें और ऊपर तैयार शुदा लाल जेली डालकर हस्बे ज़रूरत चांदी के वर्क लगा दें। फिर बादाम पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। चना दाल पालक पनीर। अज्जा: उबली चना दाल 2 कप, पालक 1 गट्ठी, पनीर 200 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, गोल लाल मिर्च 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, पिसे टमाटर 1 कप, तेल आधा कप। तरकीब: पहले पनीर को चॉप करें और गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब इसी तेल में प्याज ब्राउन करें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, नमक और पिसे टमाटर डालकर भून लें। फिर इसमें पालक काट कर डालें और भून लें। उसके बाद उबली चना दाल शामिल करके 10 मिनट पकाएं। अब इसमें हरी मिर्च और फ्राई पनीर डालें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके गोल लाल मिर्च, जीरा और लहसुन का तड़का तैयार करें और तैयार चना दाल पालक पनीर पर लगा दें। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी खीर तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त। दूर से आपको कस्टर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये खीर है। मूंग की दाल आलू की खीर बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। और जिस तरह से आप चने की दाल का हलवा खाते हैं ना, थोड़ा सा चने की दाल का बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, तो ये भी बड़े मज़ेदार सा टेस्ट आ रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक आलू ले लीजिएगा, मूँग की दाल ले लीजिएगा, आधा कप के उबाल लीजिएगा और इसके साथ आपने 2 खाने के चम्मच चावल लेने, 1 लीटर दूध ले लीजिएगा, 1 कप ड्राई मिल्क ले लीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिएगा, इलायची पाउडर ले लीजिएगा। बस दूध को चूल्हे पे पकने रखिएगा, ब्लेंडर के अंदर थोड़ा दूध या पानी डाल के इन तीनों चीज़ों को पीस लीजिएगा। पकते हुए दूध में डालिएगा और चम्मच चलाते रहेगा। जब आपको लगे गाढ़ापन आ गया, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दीजिएगा और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दीजिएगा चीनी डाल दीजिएगा और मज़ीद आपने पकाना है कि ताकि वो चीनी जो पानी है छोड़े वो भी खुश्क हो जाए। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ड्राई मिल्क डाल दीजिएगा, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, उसको मिक्स कीजिएगा, इस तरह से निकाल लीजिएगा इसके अंदर। और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेनी है। चांदी के वर्क लगा लीजिएगा, साथ में चेरीज़ लगा लीजिएगा, ड्राई फ्रूट, ताकि उसका बड़ा अच्छा सा लुक आए। जब आप मेहमानों के सामने रखें या आप खुद मतलब अपने लिए भी बना रहे हैं, तो जब आपके टेबल पर या दस्तरखान पे रखा हो तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा लुक आए। और अभी देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा ही नहीं है कि वो मतलब खीर बनी हुई है, लग रहा है कोई बहुत मज़ेदार सा मतलब कोई मीठा बना हुआ। और इसके साथ जो हमने बनाई थी पालक चना पनीर बनाए थे, वो भी बड़े मज़ेदार से और सिंपल तरीके से। पनीर की भी मैंने आपको रेसिपी बता दी, घर में बना ले, आराम से बन जाएगी। और साथ में दाल को उबाल लीजिएगा, पालक को बारीक काट लीजिएगा, ऑयल गरम कीजिएगा, पहले पनीर को फ्राई करके निकालेगा और उसके बाद आपने क्या करना है, पनीर जब फ्राई हो जाएगा उसी में प्याज डाल दीजिएगा, प्याज का कुटी हुई मेरा थोड़ा सा नमक अदरक लहसुन डाल के उसको भून लीजिएगा, पिसे टमाटर डाल दीजिएगा। उसके बाद पहले पालक डालिएगा, पालक को तेज़ आग पे पानी इसका खुश्क कर लीजिएगा, फिर दाल डालिएगा, हरी मिर्चें ज़रा इसमें ज़्यादा डालिएगा, हरी मिर्चों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, हरी मिर्चें इसमें डाल दीजिएगा। और उसके बाद तेज़ आग पर भूनने के बाद आखिर में पनीर डालिएगा, ऊपर मक्खन का, ज़ीरे का, लहसुन का इसका तड़का लगा लीजिएगा, तो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, मेरे शो के बाद आपको पता है कि दावत होता है और दावत में हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी जो आबदा विलोज है बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाती हैं और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी डिफरेंट तरह की उनकी रेसिपीज़ होती है। आज मज़ेदार सी मसालेदार आलू की कतलियाँ बना रहे हैं और सिंधी फ्राई फ़िश भी बना रहे हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। पता नहीं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालेंगी, किस तरह से बनाएंगी, किस तरह से नहीं बनाएंगी, तो ज़रूर आपने देखना है और रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा। और आज की हमारी विनर क्या नाम बताया था, मिसेस फरीद है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर एनेक्स का खूबसूरत सा गिफ्ट, तो आपको बहुत मुबारक हो। और आज की रेसिपी ट्राई कीजिए। ऐसा कल भी बड़े मज़ेदार सी बन रही है। कल तो हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त किस्म का पंजाबी शलजम गोश्त और खुश्क वेजिटेबल सीख कबाब बन रहे हैं और साथ में क्रिस्पी भिंडी चावल।
क्रिस्पी भिंडी चावल बड़े मज़ेदार से बनते हैं। ये मेरी क्या नाम लेते हैं ना, जो मतलब सिंधी हमारे जो बहन भाई हैं वो लोग, उन लोग क्या बनते हैं, वाइट राइस होते हैं, उसके साथ क्रिस्पी भिंडी होती है। तो कल का शो भी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, ज़बरदस्त सी कल की रेसिपीज़ है और आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी। कल की भी जो देखिए रेसिपी जो हमारी है वो सारी सब्जियों से बन रही हैं और जो मंडे वाले दिन होगा वो भी बड़े फ्राइडे वाले दिन होगा वो भी बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। तो बस आज के लिए इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।